dear students, welcome to all of you in maths class of standard 4. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 14, geometry. Okay, in previous class we had completed chapter number 11, money. इसकी पहली क्लास में हमने चैप्टर 11 मनी को कंप्लीट किया था और आज हम नेक्स्ट चैप्टर मीन्स चैप्टर नंबर 14 ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज ज्योमेट्री. नाउ वी विल सी डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री. हम अब ज्योमेट्री क्या होती है उसकी डेफिनेशन से समझते हैं. ओके, ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज the size, shapes, positions, angles and dimensions of things. Geometry मैथ्स की एक ब्रांच होती है, एक शाखा होती है जिसमें हम किसी भी थिंग या सामान या चीज की साइज, शेप्स, पोजीशन, उसके एंगल और उसकी डायमेंशन के बारे में स्टडी करते हैं. ओके, ज्योमेट्री में हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? पॉइंट. ठीक है, फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? पॉइंट. पॉइंट क्या होता है चलिए देखते हैं. अ डॉट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट. पॉइंट शोज पोजीशन. वी नेम अ पॉइंट बाय अ कैपिटल लेटर. अ पॉइंट डज नॉट हैव लेंथ और ब्रेथ. इसका मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, पॉइंट ज्योमेट्री की एक बेसिक यूनिट होती है. ठीक है, पॉइंट से ही हम कोई भी फिगर या लाइन को ड्रॉ करते हैं. पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक सिंपल डॉट होता है. डॉट में जब आप पेपर या अपने हाथों में अगर इस तरह से बिंदी लगाते हैं तो वही क्या होता है? आपका डॉट. एक सिंपल डॉट को ही हम कहते हैं पॉइंट. ठीक है, पॉइंट मीन्स एक छोटा सा डॉट. ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे पॉइंट मीन्स एक छोटा सा डॉट होता है जिससे हर एक फिगर की शुरुआत है या हम पॉइंट से ही लाइन ड्रॉ करने की शुरुआत करते हैं. ठीक है, पॉइंट एक फिक्स पॉइंट क्या बताता है हमको? एक फिक्स लोकेशन बताता है. ठीक है, और पॉइंट को हम हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं. देखो इस तरह से हम पॉइंट को शो करते हैं. जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है. ठीक है, तो इस पॉइंट का क्या नाम दिया हम? पॉइंट ए. इस पॉइंट का हम क्या नाम दिए? पॉइंट पी. लेकिन जब हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट करते हैं. हमेशा कैपिटल लेटर में ही रहता है. देखो इस पॉइंट को हमने कैपिटल ए से लिखा, इस पॉइंट को हमने कैपिटल पी से लिखा. पॉइंट आपका ऊपर भी पॉइंट हो सकता है, इधर भी पॉइंट हो सकता है. ठीक, पॉइंट की न तो कोई लंबाई होती है न ही चौड़ाई होती है. देखो यहाँ लिखा है ना, पॉइंट डज नॉट हैव लेंथ और ब्रेथ. पॉइंट की कोई भी लंबाई और कोई भी चौड़ाई नहीं होती है. वो सिर्फ एक छोटा सा डॉट होता है जो कि फिक्स लोकेशन बताता है. ठीक है, देखो इसको फिर से समझते हैं. अ डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट. जो डॉट होता है वो रिप्रेजेंट करता है पॉइंट. जो छोटा सा हम सिंपल सा डॉट लगाते हैं वही आपका पॉइंट होता है. ठीक है, पॉइंट शोज पोजीशन. पॉइंट हमको क्या बताता है? लोकेशन बताता है. ठीक है, या पोजीशन बताता है. वी नेम अ पॉइंट बाय अ कैपिटल लेटर. हम पॉइंट का नेम किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं. पॉइंट डज नॉट हैव लेंथ और ब्रेथ. पॉइंट की न कोई लंबाई होती है और न ही कोई चौड़ाई होती है. न लेंथ होती है न ही ब्रेथ होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लाइन. ओके, देखिए लाइन क्या होती है? अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स. इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू एनी लेंथ इन एनी डायरेक्शन. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसको मैं पहले समझा देती हूँ फिर उसके वर्ड्स पे ध्यान देंगे हम. देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी में एक लाइन ड्रॉ की गई है. ठीक है, क्योंकि हम लाइन पढ़ रहे हैं तो पॉइंट ए और पॉइंट बी में एक लाइन ड्रॉ की गई है. ठीक है, यहाँ लिखा है अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट. लाइन की कोई भी एंड पॉइंट नहीं होती. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे दो पॉइंट तो लगा है लेकिन यहाँ पर उस पॉइंट से भी आगे लाइन क्या बढ़ रही है. ये हम कैसे पता चलेगा कि लाइन बढ़ रही है? यहाँ लाइन के दोनों साइड में एरो लगा हुआ है. ठीक है, एरो क्या शो करता है कि लाइन दोनों डायरेक्शन में मतलब दोनों साइड से बढ़ती जा रही है. ठीक है, ये अनलिमिटेड बढ़ती जा रही है. ठीक है, इसलिए हम लाइन को कभी भी मेजर नहीं कर सकते. हम स्केल से
लाइन की लेंथ को माप नहीं सकते कि वो कितनी लंबी है, ठीक है, क्योंकि एरो से क्या शो करता है, लाइन बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसलिए इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, मींस फिक्स पॉइंट नहीं होता, क्योंकि लाइन आगे बढ़ती जाती है। ये एरो से हमको पता लगता है। और इस लाइन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मींस लिखा कैसे जाता है, ए बी लिखकर हम क्या ऊपर लाइन का साइन बनाते हैं, ठीक है। देखो लाइन दोनों साइड में एरो है ना, इसको हमने ऊपर लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम रीड कैसे करते हैं, लाइन ए बी, इसका मतलब ए और बी पॉइंट पे लाइन है, ठीक है। तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है। सो लाइन ए बी रिप्रेजेंट्स अ लाइन, ओके। नेक्स्ट क्या है, line segment. A line segment has two end points and it is a straight line with two end points. इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे लाइन जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। मीन्स एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स पर क्या होती है, फिक्स्ड होती है। दो पॉइंट्स पर, देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर ये लाइन फिक्स हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका एरो नहीं दिया है, ठीक है। एरो मतलब वो पॉइंट से भी आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। यहाँ पे एरो नहीं है, मीन्स यहाँ पर पॉइंट है, तो ये लाइन ए पॉइंट और बी पॉइंट पे फिक्स्ड है, ठीक। सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, मीन्स इसकी लंबाई को हम स्केल की सहायता से माप सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है। और लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो लाइन सेगमेंट ए बी मीन्स पॉइंट ए और पॉइंट बी पर लाइन सेगमेंट है। ये देखो, ये लाइन सेगमेंट ऐसे लिखा है, हम भी ऊपर वैसी लाइन खींच दिए। इसको रीड कैसे करते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। इसको इस तरह से लिखा जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है किसी लाइन सेगमेंट को। तो यहाँ पे क्या लिखा, अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं, 1 और 2, क्योंकि 2 पॉइंट पर ये फिक्स होती है, ठीक है। 2 एंड पॉइंट्स होते हैं एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, विथ 2 एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट के साथ। नेक्स्ट कौन सी लाइन है, रे, ठीक है। इसको रे क्या होता है, चलिए देखते हैं। अ रे हैज 1 एंड पॉइंट, ओके। रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ अ स्टार्ट पॉइंट बट नो एंड पॉइंट, ठीक है। रे क्या होता है, देखो यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी में रे ड्रॉ किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे इस मतलब रे में एक साइड में पॉइंट है, दूसरी साइड में एरो लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इस डॉट से फिक्स है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ एरो लगा मीन्स लाइन आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। रे एक साइड से फिक्स होती है, दूसरी साइड से वो बढ़ती जाती है, ठीक। रे की लेंथ को स्केल की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एक साइड से फिक्स है लेकिन दूसरी साइड से फिक्स है क्या, नहीं। इसलिए क्या बोल रहे हैं, रे हैज 1 एंड पॉइंट। रे की एक एंड पॉइंट होती है, सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होती है, ठीक है। एंड रे इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन, रे भी एक टाइप की लाइन होती है, ठीक है। विथ अ स्टार्ट पॉइंट, उसकी एक स्टार्ट पॉइंट होती है, बट नो एंड पॉइंट, बट उसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होती। एक साइड से स्टार्ट होती है, दूसरी साइड से वो बढ़ती जाती है। ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, रे, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है, देखिए ये सन, देखो सन से रे निकल रही है, ठीक है। तो रे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सन है, ठीक है। उसके रेस कहाँ तक जाते हैं उसको हम मेजर नहीं कर सकते। सूरज की जो किरणें निकलती है सूरज से निकलती है, ठीक है, लेकिन वो किरणें कहाँ तक जाती है हम उसको मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। और हम रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ए बी पॉइंट पे रे है और उसका रीड कैसे करते हैं, रे ए बी, ठीक है। इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। रे ए बी रिप्रेजेंट्स अ रे, ओके। तो हमने क्या जाना, पॉइंट क्या होता है, एक सिंपल डॉट होता है, ठीक है, जो कि फिक्स पोजीशन शो करता है, ठीक है। और उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसे हमेशा उसका नेम किससे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स लिखा जाता है, ठीक है। और डॉट की कोई भी लेंथ और ब्रेथ नहीं होती, मीन्स लंबाई चौड़ाई या थिकनेस उसकी नहीं होती है, ठीक है। सेकंड था लाइन। लाइन
कि कोई भी एंड पॉइंट नहीं होती, वो दोनों डायरेक्शन से क्या बढ़ती जाती है, मीन्स एक्सटेंड होती जाती है, ठीक है। और लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट या लिखा जाता है, ठीक है। और लाइन की कोई भी एंड पॉइंट नहीं होती, ठीक है। थर्ड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, जो कि दोनों पॉइंट पर जो लाइन फिक्स होती है उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसे 2 एंड पॉइंट होते हैं और लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, क्लियर। देन रे में सिर्फ 1 एंड पॉइंट होता है, ठीक है, और दूसरी साइड से लाइन बढ़ती जाती है, ओके। मींस उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। और उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। और किसको किसको नहीं कर सकते, एक लाइन और दूसरा रे, ठीक है। तो इसको आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको समझिए।